देखो हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे ना, वॉइस में हम लोग वॉइस ऑफ टेंस क्या पढ़ लिए थे, वॉइस ऑफ टेंस। टेंस का वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है। हर क्लास में हम बताए हैं कि टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट में है तो सिंपल पास्ट टेंस, और फ्यूचर में है तो सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जितने भी टेंस, कुल 12 टेंस होते हैं, सभी टेंस का हमने वॉइस पढ़ा। आज हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस टाइप, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस यानी टेंस से कुछ आगे बढ़ कर के हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग टोटली 12 टाइप का वॉइस पढ़ेंगे जो टेंस से थोड़ा अलग होता है। क्या होता है, टेंस से थोड़ा अलग होता है। इसमें टाइप फर्स्ट में कहता है, यहाँ देखिए टाइप फर्स्ट है ये, कि क्या है ये टाइप फर्स्ट। ऐसे ऐसे हम लोग 12 टाइप पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ेंगे, 12 टाइप पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में टाइप फर्स्ट कहता है कि अगर एक्टिव में सब्जेक्ट हो, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर हो, इज, एम, आर, वाज, वर हो, उसके बाद टी हो, टू हो, V1 हो और ऑब्जेक्ट हो, टू हो, V1 हो और क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो जब आप इसे पैसिव में बदलेंगे, किससे बदलेंगे, पैसिव में, तो आप क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल करके शुरू में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट दिया गया है, ये हिंट्स को देखिए, यानी इस ऑब्जेक्ट को किससे बदला गया है, सब्जेक्ट में, यानी पैसिव के सब्जेक्ट में बदला गया है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए शुरू से देखिए, हल्ला कोई आदमी नहीं करेंगे प्लीज। देखिए कहने का मतलब है कि अगर टाइप 1 कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो, क्या सबसे पहले सब्जेक्ट हो, तब सब्जेक्ट के बाद हो इज, एम, आर, वाज, वर प्लस V1 हो, प्लस क्या हो, V1 हो, सॉरी वाज, वर के बाद क्या हो, टू हो, टू के बाद V1 हो और V1 के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। एक्टिव में तो पैसिव में जब बदलेंगे तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल करके शुरू में लिखेंगे, ये पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट। तब इस नए सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर भरेंगे। क्या भरेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर भरेंगे। फिर इस टू के स्थान पर टू को ही लिखेंगे। फिर अपने मन से बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी। उसके बाद V1 को किससे बदलेंगे, V3 में। V1 को किससे बदलेंगे, V3 में। फिर बाय लगाएंगे और ये जो अपना सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल करके लिख देंगे ना। यहाँ पर सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट लिखा गया है। कहने का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को किससे बदल कर लिखा गया है, ऑब्जेक्ट में बदल के। किससे बदल के लिखा गया है, ऑब्जेक्ट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब मान कर चले, यहाँ पर दे दिया गया है एग्जाम्पल, यहाँ पर बगल में आप देखेंगे, कहता है कि राम इज टू बाय अ कार, राम इज टू बाय ए कार। जैसे राम इज टू बाय अ कार, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले वो समझने की कोशिश कीजिए। राम इज टू बाय अ कार, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये इज है, ये 2 + V1 है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव में है, किसमें है, ये एक्टिव में। जब पैसिव में बदलेंगे तो ए कार को शुरू में लाएंगे। अब ए कार के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा,
इज लगेगा तो यहाँ पर इज लगाएंगे, फिर TO2 की जगह पर TO2 लगाएंगे, फिर अपने मन से बी लगाएंगे, और बाई का भी3 होता है बाउट, BOUGST बाउट। बाई का भी3 क्या होता है? बाउट। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई का भी3 BOUGST बाउट, अब प्लस में लगाएंगे, फिर लिखेंगे बाई, तब राम। क्या हो जाएगा? राम। तो ये अपना आता है टाइप 1। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए कहता है शीला इज टू सेल अ पेन, शीला इज टू सेल अ पेन। तो ए पेन शुरू में चला आएगा। अब ए पेन के साथ क्या लगेगा? इज, आर या एम, क्या लगेगा? इज लगेगा। फिर इस 2 के जगह पर 2 को लिखेंगे, उसका बाद बी लिखेंगे, उसका सेल का भी3 सोल्ड हो जाएगा, फिर बाय, और क्या हो जाएगा? शीला। बाय क्या हो जाएगा? शीला। अब चलिए हमारे पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 है, इसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1 है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? ये होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 1 क्या रहेगा? आपका होमवर्क रहेगा। ये HW रहेगा, आपको घर से बना के लाना है। इसमें देखेंगे 8 वो क्वेश्चन है जो इसी टाइप पर है। यहाँ पर देखेंगे सी वॉज टू डू इट, तो इट शुरू में आएगा ना, इट के साथ क्या लगता है? वाज या वर? वाज लगेगा। फिर 2 की जगह पर 2, बी, और डू का भी3 डन बाय हर। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा? HW हो जाएगा। इसे घर पर प्रैक्टिस करेंगे 8 क्वेश्चन से जो टाइप 1 पर आधारित है। अब हम लोग टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 में कहता है, टाइप 2 भी सेम ही है, आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ अंतर इतना है। ये क्या था? ये था टाइप 1, यहाँ पर लिख देते हैं टाइप 1। चलो टाइप 1। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं टाइप 2। हट। देखिए टाइप 2 क्या कहता जा रहा है, इसको देखिए। टाइप 2 कहता है कि अगर एक्टिव है, क्या है? एक्टिव है। एक्टिव में पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर हैज है, हैव है, हैड है, उसके बाद क्या है? TO2 है, उसके बाद क्या है? V1 है, V1 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, V1 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसे हमें पैसिव में बदलना है। किसे बदलना है? पैसिव में। किसे बदलना है? पैसिव में। तब क्या करेंगे? अगर पैसिव में बदलना है तब क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले हम लोग इसका जो पैसिव में अगर बदलने की बात आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे और इसे सब्जेक्ट में बदल कर कहाँ लिखेंगे? शुरू में, यानी ये आ जाएगा शुरू में। फिर इस नए सब्जेक्ट के अनुसार अगर नया सब्जेक्ट हैज़ कहेगा तो हैज़ देंगे, हैव कहेगा तो हैव देंगे, हैड तो बदलता ही नहीं है, तो नए सब्जेक्ट के अनुसार हैज़, हैव और हैड देंगे। फिर 2 के स्थान पर 2 को लिखेंगे और बी लिखेंगे, और फिर V1 को V3 में बदलेंगे, लिख देंगे। फिर क्या लगाएंगे? बाय। अब बाय लगा करके, और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है इसे हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल करके यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ देखेंगे आप एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, देखिए तो कहता है कि राम हैज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यही है ना? राम हैज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन शुरू में आएगा। दिस क्वेश्चन कहाँ आएगा? शुरू में। दिस क्वेश्चन मतलब यह प्रश्न या इस प्रश्न को। तो आप दिस क्वेश्चन ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? हैज लगेगा। फिर 2 के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? बी। और सॉल्व का भीतरी क्या होता है? सॉल्व्ड। तब क्या जाएगा? बाय। अब बाय के बाद क्या जाएगा? बाय के बाद क्या जाएगा? यही है। फिर कहता है सीता हैड डू दिस वर्क, तो दिस वर्क शुरू में आ जाएगा।
यही ठीक था। दिस वर्ब कहाँ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हैड की जगह पर हैड आ जाएगा, टू की जगह पर टू। क्या लगा देंगे अपने मन से? बी। अब V1 जो है ये डू, इसको किससे बदलेंगे? V3 में, तो क्या हो जाएगा? डन। अब बाय सी का क्या हो जाता है? हाय। सी का क्या हो जाता है? फिर आगे कहेंगे तो यू हैव टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश शुरू में आ जाएगा। तो इंग्लिश जो है वो भाषा का नाम है तो सिंगुलर होगा। तो इंग्लिश, ये हैव जो है किससे बदलेगा? हैज में। फिर टू की जगह पर क्या आ जाएगा? टू। अपने मन से क्या जानेंगे? बी। और इस टीच का भीतरी क्या होता है? टाउट। टीच का भीतरी टाउट। फिर लगाएंगे बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? ये होता है। समझ आया? टाइप 1 और टाइप 2 समझे? चलिए आगे चलते हैं। अब अगला आएगा टाइप 3। अगला क्या आएगा? टाइप 3। टाइप 3 कहता है कि भैया अगर सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब कहिएगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन कौन होता है? बगल में एक बक्सा में मॉडल एक्सिलरी वर्ब बंद है, देखिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू, ये सब मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ये सब क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्या है ये सब? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। अगर तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो, उसका बाद क्या हो? V1 हो, और V1 के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे और शुरू में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट में बदलेंगे और कहाँ लिखेंगे? शुरू में। चलिए इस बात को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। अपने भाषा में समझेंगे थोड़ा मजा आएगा। अगर सब्जेक्ट है एक्टिव में, किस में? एक्टिव में सब्जेक्ट है, फिर क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। फिर क्या है? V1 है। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे और शुरू में लिखेंगे। उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब के स्थान पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब ही लिखेंगे ना, यानी इसके जगह पर इसको ही लाएंगे, यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जगह पर क्या लिखेंगे? मॉडल एक्सिलरी वर्ब ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? बी के बाद इस V1 के जगह पर क्या लिखेंगे? V3, यानी वर्ब का तीसरा रूप में लिखेंगे। वर्ब के पहला रूप के जगह पर वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। अब फिर बाय लगाएंगे और ये जो सब्जेक्ट है इसे पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल करके लिख देंगे ना। अब एक बात आता है, वो बात क्या आता है? हम लोग 10th में पढ़े थे कि जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब की जगह पर तब मॉडल एक्सिलरी वर्ब आता है, लेकिन होता क्या है? जब शैल और विल की बात आएगी। किसकी बात? शैल और विल की बात। तो याद रखिएगा, शैल का प्रयोग केवल आई और बी के साथ होता है, विल का प्रयोग शेष सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, किंतु मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के लिए, राम शुड डू इट। राम शुड डू इट। अब बताइए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये V1 है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव में है। किस में है? ये एक्टिव में। अगर पैसिव में बदलना है तो एक्टिव को शुरू में लाएंगे, एक्टिव को शुरू में लाएंगे। फिर शुड के जगह पर क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे। उसके बाद बी लिखेंगे और डू का V3 बोलिए, डू का V3 डन होगा। फिर बाय लगाएंगे और राम का राम हो जाएगा। समझ रहे बात को? फिर उसी प्रकार से दूसरा कहा गया है कि ही विल
बाय अ कार। तो ए कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ए कार क्या है? तो इसे कहाँ लाएंगे? शुरू में। पहली बात ये एक्टिव है। ये क्या है? ये एक्टिव है, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बुद्धिमान बच्चे हैं। ए कार को कहाँ लाएंगे? शुरू में। तो ए कार का ए कार हो जाएगा, कार के साथ विल ही लगेगा ना, क्योंकि आई सेल के साथ सेल लगता है। विल के बाद क्या लगेगा? बी। बाई का भीतरी बोलिए बाउट, BOUGST होता है, बाउट ST, बाउट। तब क्या आ जाएगा? बाय। ही का बोलिए ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। हो गया। उसी प्रकार से ही कुड कॉल हर, ही कुड कॉल हर। तो हर का क्या हो जाएगा? सी। कुड का कुड ही रह जाएगा, कुड के बाद क्या जुड़ेगा? बी। और कॉल का भीतरी क्या होता है? कॉल्ड। कॉल का भीतरी कॉल्ड आ जाएगा, बाय लगेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम नहीं आ जाएगा। फिर देखिए सी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा? द प्रॉब्लम। कैन का क्या हो जाएगा? कैन। कैन के साथ क्या जुटेगा? बी। और सॉल्व का क्या हो जाएगा? सॉल्व। बाय सी का हर, सी का हर। तो ये टाइप 3 था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग टाइप 4 की ओर। ये सब मास्टर चार्ट में था, आप लोग ध्यान दिए होंगे। टाइप 4 कहता है सबसे इजी है। शुरू में अगर कहीं पर प्लीज या काइंडली लगा हो या डू लगा हो, क्या लगा हो? फिर V1 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। तो शुरू में अगर क्या लगा हो? प्लीज या काइंडली हो। शुरू में क्या हो? प्लीज या काइंडली हो या डू हो। प्लीज या काइंडली हो या क्या हो? डू हो। उसके बाद V1 हो, उसके बाद क्या हो? और V1 के बाद ऑब्जेक्ट हो। V1 के बाद क्या हो? तो उसका पैसिव बनाएंगे, तो प्लीज काइंडली और डू को हटा देंगे। पैसिव बनाते समय प्लीज काइंडली या डू को हटा देंगे और अपने मन से जोड़ेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अपने मन से क्या जोड़ेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या जोड़ेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। बुझती है? नहीं बुझती है? आप लोग बुझते हैं? कैसे नहीं बुझता? कहीं हाथ खड़ा करो तो सब बुझता है। ऐसे कहा देखता जना नहीं बुझते हैं। चल यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे प्लीज काइंडली या डू के जगह पर। प्लीज काइंडली या डू के जगह पर क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद V1 के जगह पर V1 और ऑब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट, यानी ई वाला में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज ना। केवल प्लीज काइंडली डू को हटाना है, बाद वहाँ की नो चेंज। प्लीज काइंडली और डू की जगह पर क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। और बाद में की जो है सब छाप देंगे। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी है, इसका पैसिव बनाना है तो प्लीज को हटा देंगे और इसके जगह पर क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बाद में की जो बच गया हेल्प मी तो हेल्प मी, हेल्प मी तो। उसी प्रकार से काइंडली गिव मी अ पेन, काइंडली को हटा देंगे, उसके जगह पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाद में की जो है गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। डू इट, तो पहला डू को हटा देंगे तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। समझे? तो ये टाइप 4 था। टाइप 5 की ओर हम लोग चलते हैं। टाइप 5 कहता है कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव का कोई सेंटेंस लेट से शुरू हुआ हो, किससे शुरू हुआ हो? लेट से शुरू हुआ हो, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हो। क्या हो? नाउन या प्रोनाउन हो। और नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या हो? V1। नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या हो? V1। और V1 के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट। V1 के बाद क्या हो? तो देखिए मजेदार है ये। तो लेट के जगह पर लेट लिखेंगे, लेट के जगह पर क्या लिखेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट और अंत में है, एक पकड़ के लाएंगे कहाँ? शुरू में।
लेट के बाद लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे? लेट के बाद। लेट के बाद लिखेंगे, अपने मन से लगाएंगे बी। अपने मन से क्या लगाएंगे? देखो इस ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट और यहाँ भी ऑब्जेक्ट, अपने मन से क्या लगाएंगे? बी। और इस V3 को किसे बदलेंगे? V1 को किसे बदलेंगे? V3 में। V1 को किसे बदलेंगे? और इस नाउन और प्रोनाउन को रख देंगे उल्टा, अंत में रख देंगे। समझे? बदला क्या है? नाउन और प्रोनाउन इंटरचेंज हुआ है। नाउन और प्रोनाउन इंटरचेंज हुआ है और ये बीच वाला V1 B प्लस V3 में बदल गया है। कब? जब लेट से शुरू हुआ है तब। कब? जब लेट से शुरू हुआ है तब। जैसे देखिए, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो करना क्या है? लेट के जगह पर लेट आएगा ही, ये जो ए सॉन्ग है वो लेट के बाद आ जाएगा, तो लेट ए सॉन्ग, तब क्या जुटेगा? बी। क्या जुटेगा? बी। एक का सिंग का V3 संग, संग, तब लगाएंगे बाय हर। यहाँ पर बाय छूट गया है। क्या छूट गया है? बाय हर। ठीक। फिर देखिए, लेट है तो शुरू में लेट आएगा ही, ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट आएगा ही, क्या जुटेगा? बी। आइस डू का V3 डन, बाय हिम का हिम। फिर देखिए, लेट है तो लेट रहेगा ही, मोना अंत में है तो मोना को लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, ये क्या है? एस्कोल्ड, तो हो जाएगा एस्कोल्डेड बाय, ये क्या जाएगा? सोना। और ये आपका HW है। HW में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 5। ठीक, अभी तक में आगे चलते हैं और देखते हैं। अब आता है टाइप 6। टाइप 6, टाइप 6 से कल पर है, लिखना भी है। चलिए टाइप 6 से हम लोग कल पढ़ेंगे, जरा इसको लिखिए। थैंक यू।